हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अणु के नाभिक में निहित होती है। अब देखो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आकर्षण शक्ति के द्वारा परस्पर बंधे होते हैं और इनको जो बांधने वाली शक्ति विभिन्न अणुओं में भिन्न होती है। तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाली एक शक्ति होती है। तो इनके नाभिक में जो परमाणु ऊर्जा है वो उसके अणु के नाभिक में निहित होती है। संसार में कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसमें यूरेनियम और थोरियम, जिसके परमाणु के केंद्र में महान शक्ति छिपी हुई है, ऐसे कह सकते हैं, या उनके केंद्र में महान शक्ति होती है और इस शक्ति को विद्युत की तरह प्रयोग किया जा सकता है। अब देखो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन दो विधियों से कर सकते हैं, एक तो विघटन और एक संलग्न, फ्यूजन और फिजन। विघटन क्रिया में क्या होता है कि एक बार बड़ा परमाणु जब टूटकर दो छोटे छोटे परमाणुओं में विभाजित हो जाता है तो उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। संलग्न क्रिया में दो हल्के परमाणु परस्पर गलकर एक बड़े परमाणु में यानी संलग्न में जुड़ते हैं और विघटन में हम तोड़ के ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यूरेनियम धातु के परमाणु में विघटन की जो खोज है वो सबसे पहले 1930 और 1949 के दौरान हुई थी। परमाणु के विघटन से जो महान शक्ति निकलती है उसे नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। यानी कि जब किसी परमाणु का नाभिक को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखो इसका महत्व क्यों है, तो सबसे पहले महत्व है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भट्ठी लगाने में या उसका शक्ति गृह बनाने में बहुत ऊंची लागत आती है या बहुत व्यय होता है, लेकिन बाद में उससे प्राप्त ऊर्जा के उत्पादन का व्यय कोयला या पेट्रोल आदि की अपेक्षा बहुत कम होता है। यानी कि एक बार तो स्थापित करने में अधिक खर्चा आता है, लेकिन बाद में इसके उत्पादन का जो व्यय होता है वो कम हो जाता है, किसके बजाय, कोयला और पेट्रोलियम की बजाय। परमाणु ऊर्जा के प्रयोग से देखो जैसे कि कोयला या पेट्रोलियम का प्रयोग है वो कच्चे मालों के रूप में या रॉ मटेरियल के रूप में बढ़ता जा रहा है और उनसे अनेक प्रकार के बहुमूल्य रासायनिक पदार्थ भी हम प्राप्त करते हैं, जैसे कृत्रिम वस्त्र है, कृत्रिम रबड़ है आदि। तो परमाणु ऊर्जा के प्रयोग से कोयले तथा पेट्रोलियम का पूर्णतः कच्चे माल के रूप में प्रयोग संभव हो सकता है। यानी कि हम पूरी तरह परमाणु ऊर्जा से ही विद्युत उत्पन्न करें तो कोयला और पेट्रोलियम का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, जिन स्थानों पर कोयला और पेट्रोलियम संसाधनों का अभाव है उन क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा विशेष रूप से उपयोगी होती है। परमाणु ऊर्जा एक प्रदूषण रहित है, किंतु इसकी उत्पादन प्रक्रिया में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर भूलवश भी असावधानी हो जाए तो पर्यावरण के प्रदूषित होने की विकट समस्या उत्पन्न कर देती है, जैसे कि रूस में हुआ था, चेरनोबिल की दुर्घटना हुई थी। इसी तरह अगर हम जापान के फुकुशिमा जो संयंत्र है उसकी बात करें तो इसमें अगर दुर्घटना हो जाती है तो पर्यावरण के लिए काफ़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण उपयोग विशेषतः चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष उपयोगी या विशेष लाभकारी है। यानी कि इसका हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक यूज कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा के ईंधन या खनिज कौन कौन से हैं, तो विघटन क्रिया से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण खनिज है, यूरेनियम तथा थोरियम, और संलग्न की क्रिया में हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्वों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो संलग्न या संलग्न की प्रक्रिया है वो अभी प्रारंभिक अवस्था में या कहें कि प्रशिक्षण की अवस्था में है, वो इतनी विकसित नहीं हुई है। यूरेनियम का वितरण, तो यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला भारी तत्व है और इसकी खोज 18वीं शताब्दी में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, नाइजर, ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, नामीबिया, फ्रांस, इटली, भारत, स्पेन तथा अल्जीरिया, ये सभी देश यूरेनियम के विशाल भंडार रखते हैं और उत्पादन करते हैं। वो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, उज्बेकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, कजाकिस्तान, यूक्रेन,
गैबोन, चेक गणतंत्र, चीन, फ्रांस, स्पेन, भारत आदि। अब देखो जो कनाडा है वो विश्व का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक देश है और ये विश्व का 31% यूरेनियम का उत्पादन करता है और इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। बीवर लॉज, पोर्ट रेडियम, बॉन क्रॉप्ट, ब्लाइंड रिवर, ये 4 बहुत प्रमुख है। कंपटीशंस में से पूछा जाता है कि पोर्ट रेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, तो ये यूरेनियम के लिए हैं ये चारों क्षेत्र और ये कनाडा के हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भंडार और उत्पादन की दृष्टि से इसका कोलोराडो पठार सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ऊटा राज्य के उंटा पर्वतों से लेकर न्यू मैक्सिको राज्य तक जूनी पर्वतों तक तथा ऊटा के दक्षिण पश्चिम से लेकर कोलोराडो राज्य के पास जुआन पर्वतों तक विस्तृत है। और देखो जो कोलोराडो का पठार है उसमें ग्रांड जंक्शन यूरेनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऊटा राज्य के मैरिस विले भंडारों से भी अधिकांश यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। अगला आता है पूर्व सोवियत संघ, तो इसमें ताशकंद के निकट फरगना बेसिन में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इसके अलावा रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन ये भी यूरेनियम के उत्पादक देश हैं। फ्रांस में सेंट्रल मैसिव, आर्मोरिकन मैसिव के दक्षिणी छोर पर स्थित वेंडी, चेक गणराज्य में जाचिनोव, पुर्तगाल में उर्गी रेका खान, इंग्लैंड में कार्नवाल डिस्ट्रिक्ट, दक्षिणी अफ्रीका में विट वार्स रैंड। अब देखो ये विट वाटरसलैंड जो रैंड खाने हैं ये सोने के खाने हैं। कांगो गणतंत्र में कटंगा प्रांत, या देखो कटंगा जो पठार है वो तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है, तो प्रांत के सिकोलोबे जो खदान है वहाँ से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। गेबोन में मोआना खदान से। ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल खदान जो कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। रम जंगल खदान प्रमुख उत्पादक है। तो देखो ये नाम पूछे जाते हैं कंपटीशंस में कि कौन सा कहाँ पर है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको देखना है मैप में भी और याद भी करना है। भारत में जादूगुड़ा जो झारखंड में है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। काफ़ी कंपटीशन में पूछा जाता है कि जादूगुड़ा कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है और ये कौन से देश में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। थोरियम की खोज सर्वप्रथम 1828 में बर्जिलियस ने की थी और पहले इसको मैग्नीशियम जो धातु है उसके साथ मिलाकर मिश्रित करके रसायन या चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता था। थोरियम एक भूरे सफ़ेद रंग की धातु है और जो थोरियम है उसका अयस्क मोनोजाइट है और ये मुख्यतः दक्षिणी अफ्रीका में जो सिराओं चट्टानों में सिराओं के रूप में मिलती है, लेकिन ब्राज़ील और भारत में केरल तट पर ये तटवर्तीय बालू में प्राप्त होती है। अब जो काली रेत होती है ना उसमें भी 1 से 10% तक थोरियम पाया जाता है। यूएसए में फ्लोरिडा तट तथा इदाहो की स्वर्ण युक्त बजरी से प्राप्त होता है। यूएस में ये वहाँ की जो सोने युक्त बजरी है उससे प्राप्त होता है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, कोरिया गणतंत्र, कनाडा, यूक्रेन, स्वीडन, स्पेन ये सभी 10 शीर्ष परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश हैं। और जो विश्व का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएस में 1951 में पेंसिल्वेनिया राज्य में पीटर्सबर्ग के निकट शिपिंग पोर्ट में स्थापित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 29.7% परमाणु ऊर्जा का योगदान देते हुए विश्व का वृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश है। दूसरा आता है फ्रांस विश्व की 16% परमाणु ऊर्जा उत्पादन करते हुए दूसरे स्थान पर है। जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, स्वीडन, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड अन्य यूरोपीय देश हैं जो कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। सोवियत संघ 1991 में जब उसका विघटन हुआ तब तक वो विश्व का वृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश था, लेकिन बाद में क्या हुआ उसका विघटन हो गया। तो यहाँ पर प्रथम जो परमाणु संयंत्र है वो 1954 में स्थापित किया गया था
और लेकिन अब जो सोवियत संघ का सबसे बड़ा घटक था रूस, वो विश्व की केवल 5.3 परमाणु ऊर्जा उत्पादित करता है। कोरिया, जापान, चीन, भारत, पाकिस्तान एशिया के एकमात्र परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राज़ील 2 देश ऐसे हैं जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अफ्रीका में केवल दक्षिणी अफ्रीका ही ऐसा देश है जो कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ये तो थे परमाणु ऊर्जा की परमाणु ऊर्जा किस तरह से किन विधियों से प्राप्त की जाती है, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण खनिज ईंधन कौन से हैं, कहाँ पर मिलते हैं और परमाणु ऊर्जा के उत्पादक देश कौन से हैं। लेकिन अभी एक बात और ये भी है कि परमाणु ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है और इसका उत्पादन या लगातार बढ़ रहा है और इसके उत्पादन में लागत भी बहुत आती है, फिर भी उसके उत्पादन को वरीयता देते हैं क्योंकि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनकी अपेक्षा इस ऊर्जा के अनेक लाभ हैं। और देखो हमें पता है कि जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोल, ये सब तेजी से घट रहे हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं भारी मात्रा में छोड़ते हैं इनको जलाने पर, जिससे कि वायु में ये सब मिलते हैं और वायु प्रदूषित होती है। और ये विश्व पर्यावरण जो प्रदूषित पर्यावरण, विश्व का पर्यावरण इनसे प्रदूषित होते हैं। हम कहें कि विश्व पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारण है और इसके कारण ही क्या होता है, जैसे कि तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम इसका दुष्परिणाम देख सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो परमाणु संयंत्र है वो विषैली गैसें पैदा नहीं करते हैं और ये ऐसा कहा जाता है कि अगर परमाणु ऊर्जा से हम ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो जो जीवाश्म ईंधन पे है वो हमारी उन पे निर्भरता घटेगी। इसके विपरीत कुछ कहते हैं कि ये परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बेहद महंगा है, खतरनाक है और परमाणु ऊर्जा जो है वो पर्यावरणीय रूप से अस्वास्थ्यकर भी है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। लेकिन हम चाहें जितना भी परमाणु ऊर्जा का जो है परमाणु ऊर्जा उसका हम चाहें कितनी भी सावधानी पूर्वक उत्पादन करें, लेकिन उसके प्रयोग से मानव मूल को नकारा नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी सावधानी पूर्वक परमाणु रिएक्टर बनाए जाए किंतु उसके प्रयोग में मानव मूल को नहीं नकारा जा सकता है। परमाणु कचरे को निपटाना, रिएक्टर बंद करने में रेडियोधर्मिता का उच्च स्तर तथा चेरनोबिल जैसी कोई भी दुर्घटना गंभीर चिंता का विषय है। अभी देखो, अभी जो जापान में सुनामी आई थी उसके कारण उसके तट पे स्थित विश्व का विशालतम जो परमाणु रिएक्टर था फुकुशिमा, वो बंद कर दिया गया और वहाँ से लीकेज हो गया तो उसको रोक दिया गया वहाँ पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। लेकिन अब ये हाल ही में न्यूज़ में है कि उन रिएक्टर्स में बहुत अधिक ऐसा पानी इकट्ठा हो गया है जो रेडियोधर्मिता उनकी बहुत उच्च है। अब वो लोग उस पानी को समुद्र में बहाने के उसमें हैं, लेकिन उसके आसपास या उसकी समुद्र तटीय देश है वो इसमें चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इसका कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण पे या जो मरीन सिस्टम है उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम चाहे कितनी भी सावधानी कर ले लेकिन पर्यावरण को ये कहीं न कहीं ये प्रदूषित या इससे बहुत अधिक दुर्घटना होने की संभावना है। लेकिन परमाणु ऊर्जा का जो सकारात्मक पक्ष है उसको हम देखें तो उसको चिकित्सा है, भोजन संरक्षण है या सैटेलाइट संचार है, इनमें इसका शांतिपूर्ण उपयोग भी किया जा सकता है और ये इसका एक सकारात्मक पक्ष है।